चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोग का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अगला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करें, समझे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, तो हम पहले भी कहे थे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों सेम ही होता है, दोनों में बहुत कम का डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, कहीं कहीं देखिएगा तो मैक्सिमम केस में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए ई, ऐसे रिप्रेजेंट करता है, या हम लोग कभी कभी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ई ए। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और ए का मतलब एफिनिटी, ठीक है। इसी को हिंदी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हिंदी में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। एफिनिटी, अगर कभी कोई वर्ड लिखा रहता है, ध्यान समझो, अगर हम कहीं लिखते हैं एफिनिटी, नहीं, तो एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? आकर्षण। देखा जाए क्या कहते हैं इसको? आकर्षण। तो हम लोग को ध्यान ये रखना होगा कि एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन और अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण, उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे परिभाषित किया गया? तो जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को परिभाषित करते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी परिभाषा वही होता है, ठीक है। देखो हम यहाँ लिखे भी हुए हैं, नहीं, जब एक विलगित गैसीय परमाणु अपने बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस समय जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्या ये सेम परिभाषा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह नहीं है? है, ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो तो यहाँ पर जब एक विलगित गैसीय परमाणु अपने बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस समय ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है, नहीं। तो हम लोग ऊर्जा जब मुक्त होती है तो उस केस में याद करो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या लिया गया था? निगेटिव। क्या लेते थे? निगेटिव। यहां पर कहानी उल्टी है, यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पॉजिटिव लिया जाता है। यानी कि ध्यान रखना है कि जब ऊर्जा मुक्त होगी, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में हम लोग निगेटिव मान बोलते थे, वहां पर निगेटिव का मतलब था ऊर्जा मुक्त होना, ठीक है। और यहां पर पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म यूज करेंगे तो समझो कि पॉजिटिव मान अगर दिया रहे तो समझना कि ऊर्जा मुक्त हो रही है, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम किसी का भी ले लें, मान लो हम यहाँ पर ले रहे हैं किसी का भी हाइड्रोजन का ही ले रहे हैं, नहीं, और सोडियम का ही ले रहे हैं, दो का एग्जाम्पल लिए। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमको लिखना हुआ, मान लो, तो हम ऐसे ही कुछ एज्यूम वैल्यू मान ले रहे हैं, नहीं, जनरली ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होता है? निगेटिव मान। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान क्या होता है? घटता है, नहीं, तो हम ऐसे ही एज्यूम कर लें कि इसका भाई -10 है, नहीं, और इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो निगेटिव मान है वो कितना है भाई? घटता है, तो घटता है तो मान लिए -5 है, कुछ कम मान लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान इसका आप क्या माने? -10। यहां पर क्या माने? -5। यहां माइनस क्या दर्शाता है? ऊर्जा मुक्त होगी, यानी कि अगर हाइड्रोजन में आप एक इलेक्ट्रॉन डालिएगा तो 10 जूल ऊर्जा मुक्त होगी। कितना ऊर्जा मुक्त होगी? सोडियम में अगर एक इलेक्ट्रॉन को डालिएगा तो 5 जूल ऊर्जा मुक्त होगी। तो ये माइनस साइन जो है सिर्फ दर्शाता है कि कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रूप में आप लिखे, ठीक है। अगर इसी का हम बोलते कि बाबू हाइड्रोजन का तुम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम क्या बोलते? 10 + 10, ध्यान रखना है। नहीं, सोडियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ तो क्या लिखेंगे? +5। बात समझ में आ रही है? नहीं, तो हम लोग वैल्यू सेम लेते हैं, बस अंतर क्या है? माइनस और प्लस का अंतर है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का परिभाषा पूछता है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का परिभाषा पूछता है तो दोनों परिभाषा सेम देंगे कि अलग अलग? सेम देंगे। लेकिन कोई डिफरेंस पूछता है कि डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस तो ये है कि जिस तत्व के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान निगेटिव होगा, नहीं, उस तत्व के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान पॉजिटिव होगा,
ये डिफरेंस है। पहला बात समझ में आया। चल यहां देखा जाए तो जिस समय ऊर्जा मुक्त होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने के समय जिस समय ऊर्जा मुक्त होगी उस समय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या लेते हैं? पॉजिटिव। अब यहां आ जाओ, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाने के लिए ऊर्जा दी जाती है, नहीं तो जब ऊर्जा दी जाती है तो उस समय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या लेंगे? निगेटिव। याद करो वहां पर जब ऊर्जा देते थे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या मानते थे? पॉजिटिव मानते थे। इतना में कोई कंफ्यूजन पहले है? चलो आगे बढ़ते हैं। जबकि थर्मोडायनेमिक्स कन्वेंशन के अनुसार ये क्या है? गलत है। थर्मोडायनेमिक्स यही मानता है कि जब ऊर्जा मुक्त होती है, जो चैप्टर में पढ़ेंगे भी थर्मोडायनेमिक्स हमको पढ़ना है उष्मागतिकी, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ाया जाएगा कि जब भी ऊर्जा मुक्त होती है तो उस समय डेल्टा एच का मान निगेटिव लेना चाहिए। कोई पूछता है काहे लेना चाहिए डेल्टा एच का मान निगेटिव? नहीं तो आप समझते हैं अच्छे तरीके से काहे निगेटिव लेना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि ये रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि मान लो अभिकारक की ऊर्जा अभी 50 जूल है, नहीं अब ये अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करके उत्पाद बनाया, यानी अपने आप को बदला, तो अपने आप को बदलने में कुछ ऊर्जा खर्च कर दिया। अब इस प्रोडक्ट की ऊर्जा कितनी हो गई? 30 जूल। नहीं तो अब इसका हम लोग अगर डेल्टा एच निकालना है तो डेल्टा मतलब होता है बदलाव, एच मतलब एनर्जी यानी हीट में बदलाव, तो क्या निकालते हैं? ये हो गया फाइनल एनर्जी और ये तुम्हारा हो गया इनिशियल एनर्जी। तो ये बताओ फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो उस केस में एनर्जी का वैल्यू लिखना होगा, तो 30 माइनस 50 बराबर क्या होगा? माइनस 20 जूल। यानी इतना एनर्जी वो मुक्त कर दिया, इतना एनर्जी अब ना इसके पास है ना इसके पास है, सब बाहर निकाल दिया, सराउंडिंग में गया एनर्जी। नहीं तो थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि निगेटिव वैल्यू का मतलब ऊर्जा मुक्त होना। ठीक है, अगर तो यहाँ पर 20 जूल एनर्जी क्या हुई? ये ऊर्जा, ये हमारी मुक्त ऊर्जा है। ठीक, अगर यही हम रिएक्टेंट लिखते और प्रोडक्ट लिखते, ठीक है, रिएक्टेंट लिखते और प्रोडक्ट लिखते, बस मेरा ये कौन सा बच्चा है? अच्छा वाला बच्चा, नहीं जो गार्जियन से लिया 50 रुपया, नहीं गार्जियन से लिया हम लोग को 50 रुपया और 30 जूल में से 20 जूल उनको रिटर्न कर दिया, यानी गार्जियन बोले लो 50 रुपया जाओ खर्चा कर जाना, नहीं लेकिन बच्चा क्या किया? 30 रुपया खर्च किया, 20 पे रिटर्न कर दिया। बात समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में बदल रहा है, नहीं यहाँ पर एनर्जी इसको कितना है? 50 जूल, यानी पापा दिए 50 जूल, नहीं आई मेला में पहुंच के खर्चा कर दिया कितना? 100 जूल, यानी पापा के नाम पर। बस में रहे 50 रुपये में क्या होगा? गया कुछ दोस्त सब भेटा गया, उसमें जलेबी खाने का मन था, रसगुल्लो खा लिए तो रसमलाइयो खा लिए, नहीं होता है? तो उस केस में क्या हुआ? 50 जूल ऊर्जा इसके पास था, नहीं यहाँ पर अब ऊर्जा कितना हो गया? 100 जूल, तो ऊर्जा बढ़ गया। नहीं तो इस केस में अगर देखा जाए तो डेल्टा एच का वैल्यू निकालें तो कितना आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल 100 माइनस 50, तो ऊर्जा बढ़ गई, यानी ये ऊर्जा और अवशोषित किया होगा कहीं से, नहीं तो ऊर्जा जब अवशोषण होता है तो ऊर्जा बढ़ती है, तो ऊर्जा बढ़ गई तो डेल्टा एच का जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आया कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि अगर ऊर्जा मुक्त होगी तो वैल्यू डेल्टा एच का निगेटिव आएगा, और अगर ऊर्जा अवशोषित होगी नहीं तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो सोचो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थर्मोडायनेमिक्स का जो कन्वेंशन माना गया है उसके अनुसार सही है? नहीं है। बस में आ रहा है? तो ये गड़बड़ लग रहा था, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बाद में चेंज कर दिया गया और चेंज करके नया नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन पहले चलता था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही। बस में आ रहा है? तो बड़ा केमिस्ट्री में गड़बड़ होता है कि जो पहले चलता है ना उसको भी लेते चलता है उस साथ में। ऐसा नहीं होता है कि अब खत्म तो खत्म करना चाहिए, नहीं तो खत्म नहीं करेगा, क्वेश्चन पूछेगा ना कंफ्यूज करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटियों पर क्वेश्चन पूछ देगा, इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम बताइए, इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्रम बताइए। बस में आ रहा है? तो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी होता है, तो थोड़ा समझेंगे हम लोग ध्यान से। तो अभी पहले ये कॉन्सेप्ट हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है, बस माइनस प्लस का। पहला बात, इतना में किसी को दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। यहां पर लिखा गया कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जगह पर हीट कैपेसिटी का उपयोग किया जाता था, नहीं कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो था वो गड़बड़ा जाता था। बात समझ में आ रहा है?
नहीं, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म यूज करने पर हम लोग का रिजल्ट जो था वो गड़बड़ आ जाता था। तो वहां पर डिफाइन करने के लिए हीट कैपेसिटी का यूज किया जाता था। पढ़ेंगे हम लोग, हीट कैपेसिटी भी पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में। फिलहाल के लिए समझ रहे हैं कि कहीं कहीं क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जहां पर सही तरीके से हम लोग किसी चीज को परिभाषित नहीं कर पाता था, तो वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हटाकर हीट कैपेसिटी टर्म यूज किया जाता था। नहीं तो उस केस में भी कंफ्यूजन क्रिएट होता था। तो इस कंफ्यूजन को, इन दोनों कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नहीं सीधे सीधे एक नया टर्म यूज किया गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या है जो हम लोग पढ़ेंगे, कहां पर यूज करते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए क्या दिमाग में रखना है अभी कि कभी कभी क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे कोई रिएक्शन दिया है नहीं, और उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में डिफाइन करना चाहिए, लेकिन वहां बुक में क्या लिखा था, हीट कैपेसिटी, हियर हीट कैपेसिटी जितना नहीं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जगह पर कहीं हीट कैपेसिटी यूज था, तो उस केस में कंफ्यूजन क्रिएट था। उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इन दोनों टर्मों को गायब किया गया और नया टर्म दिया गया, और वो नया टर्म क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, चलो, तो वही लिखा हुआ है। कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह पर हीट कैपेसिटी का उपयोग किया जाता था। इसी को सुधार कर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जगह पर क्या यूज किया गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ जाना है। चलो, जहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा वहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होगा, वही तो अभी पढ़ रहे थे। और जहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होगा वहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सर क्लास के बाद प्लीज आज पढ़ाएं दीजिए, तो ऐसे ही वहां पर लेट हो गया लड़का पूछ पूछ के। आपको जो डिस्कशन करना है ना सर अभी इसके बारे में, तो आप क्लास के बाद कीजिएगा। हाँ, क्लास के बाद। ठीक है, क्लास के बाद पूछिएगा, अगर हमको कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा आपके बात में ना, तो हम उसको क्लास में जरूर बता देंगे कि देखिए इनके डिस्कशन से हमको ये बात निकला है। ठीक है, क्योंकि अभी आप पूरा शुरू से क्लास नहीं किए हैं, आप कंफ्यूज कीजिएगा और उसके बाद परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप आराम से क्लास के बाद रुकिएगा, मन भर हमसे जितना मन करे दिल का भड़ास हो सब निकाल के उलट दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? और आपके पॉइंट में अगर हमको लगेगा कि मैं क्लास में कुछ और बताना चाहिए, तो हम जरूर उसको क्लास में ऐड कर देंगे। ठीक है, किसी बच्चे के मन में कोई बात होता है नहीं तो क्लास में भी डिस्कस करना है, लेकिन बहुत लंबा डिस्कशन क्लास में नहीं करना है। नहीं, उसको हम लोग क्या करेंगे कि अच्छा मन में आ रहा है तो उसको तुरंत कॉपी पे लिख लेते हैं, नहीं आज सर से ऑफिस में डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि आपके मन में कोई बात उठा तो हो सकता था कि वो फालतू बात भी हो, हम इन्हें बोलते हैं कि नहीं उठे, उठे फालतू बात भी उठे, फालतू बात भी सर से पूछे, नहीं पढ़ाई से रिलेटेड है तो नहीं, लेकिन जब सर के पास पहुंचे या समझ में आ गया तो लगा रहे ये तो माइन्यूट बात था, नहीं फालतू बात था, तो उसको इग्नोर कर देंगे। पास में आ रहा है तो थोड़ा सा बस केयर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, नहीं तो एक फॉर्मूला हम लोग को दिया रहता है बुक में, एक फॉर्मूला हम लोग को दिया रहता है नहीं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये जो है ये वाला चीज वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बराबर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बराबर माइनस ए माइनस 5/2 RT। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी देते नहीं, अगर हम लिखना चाहें तो माइनस ए बराबर क्या लिखते, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस 5/2 RT। कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, अगर इस माइनस को इधर भेज देते हम लोग तो फिर यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस था, नहीं ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो 5/2 RT ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 5/2 RT ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, नहीं ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें का माइनस लगा हुआ है। तो अब यहां से ध्यान रखना है कि 5/2 RT का मान कैसे निकालेंगे, नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना है। चलो क्या ध्यान रखना है, क्लियर करो ये वैल्यू बस ध्यान रखना है कि 5/2 RT ज्यादा होता है, कौन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किससे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। नहीं, अब जब इसका वैल्यू निकाला जाता है 5/2 RT का, तो 5/2 ये तो नंबर है, नहीं यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट, अभी नाम सुने इसका, R का नाम सुने होंगे 9-10 में कहीं ना कहीं मिला होगा। इसका मतलब होता है गैस स्थिरांक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू अगर हम लोग बोले जूल में तो होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन।
तो यहाँ पर अगर 5/2 है, R है, और जूल को किलो जूल बदल सकते हैं कि नहीं? क्या करना होता है? 10 का पावर -3 से गुना कर दें? नहीं, तो चलो यहाँ पर अगर हम चाहते तो R के जगह पर क्या रखते? 8.314 गुना 10 का पावर -3, ठीक है। और टेम्परेचर का वैल्यू क्या रखना है? 298। तो इसी को सॉल्व करके जो अप्रॉक्स वैल्यू आता है वो कितना आता है? 2.477। ये वैल्यू हम लोग को आता है किलो जूल पर मोल। नहीं, यानी कोई पूछता है आपसे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कितना ज्यादा है, तो लगभग 2.5। नहीं, 2.477 क्या बोलेंगे? 2.5। नहीं, लगभग 2.5 टाइम्स जो है, 2.5 टाइम्स नहीं, 2.5 ज्यादा है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। नहीं, तो ये टाइम्स नहीं बोलेंगे। नहीं, 2.5 प्लस है ना भाई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? 2.5 ज्यादा है। कौन? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किससे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लगभग हम लोग क्या मानेंगे? बराबर मानेंगे। जब ये प्लस होगा तो वो माइनस होगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। नहीं, लेकिन बुक में एक छोटा सा फॉर्मूला दिया रहता है, नहीं तो हम लोग समझ जाएंगे कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। कितना? तो 2.5। 2.5 ज्यादा होता है। टाइम्स मत लगाइएगा, घबरा जाएगा काम, ठीक है। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, चलो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए मेरा पंखा चल ही नहीं रहा है, बड़ा पसीना का हो रहा है हमको बार बार। चलिए देखा जाए। तो यहां से हम लोग ध्यान दें तो क्या आप कॉन्सेप्ट कर रहा है, समझे। यहां लिख रहा है कि प्रश्न बनाते समय ध्यान देना है। प्रश्न बनाते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है। नहीं, सिर्फ ध्यान नहीं देना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो प्रश्न बनाते समय यदि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के निगेटिव मान की तुलना करने को कहेगा तो जिस तत्व का निगेटिव मान सबसे ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। क्या कहा? ठीक से इसको लाइन को पढ़ लीजिए। ये क्या कह रहा है, ध्यान से उसको पढ़िए। क्या लिख रहा है हम लोग को? प्रश्न बनाते समय यदि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के निगेटिव मान, यानी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के निगेटिव मान की तुलना कीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिखा रहेगा कि निगेटिव मान की तुलना कीजिए, तो याद रखना है कि जिस तत्व के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान सबसे ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा होगा। दिमाग में कॉन्सेप्ट गया? अब क्वेश्चन एक बना के देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर होगा। देखा जाए, ये लिख रहा है कि इनमें से किस तत्व के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, क्या लिखा है? लिखा हुआ है निगेटिव मान सबसे ज्यादा होगा। एकदम ध्यान से देख लेना है, ठीक है। किसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान सबसे ज्यादा होगा? तो अब पहले आप लोग इसका बताइए इनमें से क्या आंसर हो सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सी होगा, यहां पर सी होगा। यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है एक कौन हिसाब से हुआ, कौन हिसाब से हुआ? इसके पास भी 3 कक्ष, इसके पास भी 3 कक्ष, इसके पास भी 3 कक्ष। नियॉन से क्या मतलब? नियॉन तो सब में है, अंतर जोना में है तो ना में देखना है। इसमें भी नियॉन है, इसमें भी नियॉन है, इसमें भी नियॉन है। तो नियॉन का मतलब क्या है कि इसका 10 इलेक्ट्रॉन, नियॉन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 2 12 3 15। इसका 10 2 12 या 4 16। इसका 10 2 12 या 5 17। नहीं, ये क्लोरीन साहब है। ये कौन है? 16 है, सल्फर साहब है। आई 15 है, यानी फॉस्फोरस साहब है, ठीक है। अब हम लोग को तुलना क्या करना है बाबू? निगेटिव मान। चलो फॉस्फोरस का देखो तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल है। तो स्टेबल है तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव होगा। नहीं, हम लोग क्या तुलना करना है? निगेटिव मान। किसका निगेटिव मान सबसे ज्यादा? तो ये तो पॉजिटिव आ गया, तो निगेटिव मान सबसे ज्यादा कैसे? हाँ, अब आप बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना चाहते हैं, चलिए। तो अब इन दोनों में तुलना करना है। नहीं, इन दोनों में तुलना करना है। नहीं, तो हमको देखना है कि ये सल्फर है, एटॉमिक नंबर 16 है, यानी इसका नाभिकीय आवेश 16 प्रोटॉन का होगा। नहीं, ये 17 है, 17 प्रोटॉन।
और उसके बावजूद भी क्लोरीन है, तो हम तो याद किए हैं कि क्लोरीन का पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान। कल तो यही पढ़ रहे थे। नहीं तो इसमें तो सोचना ही नहीं का ज्यादा का कम, सीधे सीधे क्लोरीन का होता है, कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बस में आ रहा है। लेकिन अगर सोचे तो इसको स्टेबल होने के लिए बाबू कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नहीं तो जल्दी स्टेबल कौन होगा? ये कि ये जल्दी स्टेबल होगा। नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये जानता है कि हमको ये गोल लिए कि हम स्टेबल हुए। बात समझ में आ रहा है? तो इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। दिक्कत है। अब हमसे पूछा होता कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पॉजिटिव मान किसका होगा या पॉजिटिव मान सबसे ज्यादा किसका होगा, तब आंसर ये होता। मेरी बात समझ आ रही है? दोनों में फर्क है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग क्या पूछा, इनमें से किस तत्व के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान सबसे ज्यादा होगा? नहीं तो बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलें, आगे बढ़े। चलिए ध्यान दें, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को दिया गया है कि इनमें से किसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान, देखो बाबू क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा है? निगेटिव मान सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। यानी हमको चुनना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से, इन दोनों में से किसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान ज्यादा निगेटिव होगा? ऑक्सीजन, इसका तो स्टेबल होता है, याद है। अगर हम नाइट्रोजन को लिखें और ऑक्सीजन को लिखें तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन याद है 2p3, इसका क्या होता है 2p4। तो ये तो स्टेबल है, आधा भरा हुआ है, तो ये आधा भरा है, इसका मतलब क्या है? स्टेबल। अगर ये स्टेबल है तो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको ऊर्जा देने पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होगा? बोलो, दिक्कत है? नहीं तो हमको निगेटिव मान खोजना है, ठीक। तो यहां आओ, ऑक्सीजन 2p4 क्या ये स्टेबल है? स्टेबल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन है। नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होगा बाबू? पॉजिटिव कि निगेटिव? निगेटिव होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलो, दिक्कत है इसमें? नहीं तो हमसे क्या पूछा है? निगेटिव मान पूछा है, तो निगेटिव मान नाइट्रोजन ज्यादा कि ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का ज्यादा। तो हम लोग का इसमें फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? ऑक्सीजन। फर्स्ट का आंसर हो गया हम लोग का ओ। नहीं, जीरो नहीं है, ध्यान है ना, ऑक्सीजन है। चलिए यहाँ पे सल्फर या ऑक्सीजन किसका होगा? सल्फर। बस में आ रहा है, ये एक्सेप्शन था, बस में आ रहा है। ऑक्सीजन सबसे नीचे चला आता है अपने ग्रुप में, ठीक है। तो सल्फर और ऑक्सीजन में कोई पूछता है नहीं कि सल्फर और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान ज्यादा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सल्फर। दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला हम लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन बनाए ये वाला, नहीं तो इसका कारण आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है, समझ में आ रहा है ना। इसका कारण आपको लिखना है, क्यों इसी का सबसे ज्यादा हुआ, ये आपका होमवर्क हुआ। चलो इसमें भी आपको कारण बताना है। फर्स्ट में नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ही निगेटिव मान क्यों ज्यादा हुआ आपको लिखना है। नहीं, एक लाइन में 2 लाइन में इसको लिख दीजिए साइड में, नहीं ध्यान रखना है। यहाँ सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का कम होता है और सल्फर का क्या होता है? ज्यादा होता है, इसका भी कारण आपको लिखना है। चलिए कार्बन सिलिकॉन में बताइए, कार्बन का ज्यादा होगा, ये क्या हुआ? चलिए देखा जाए तो यहां से अगर देखें हम लोग कार्बन या सिलिकॉन में, तो इसका आंसर क्या होगा? सी का आंसर, इसका आंसर होगा सी है, कार्बन होगा। बताइए क्या होगा आंसर इसका? कार्बन। तो आपका होमवर्क क्या हुआ है? HW कि इन सब का आपको रीजन लिखना है, स्मॉल स्मॉल थोड़ा थोड़ा रीजन डाल देना है, हिंट में आपको रीजन डाल देना है, यानी जिसमें आप फेयर करेंगे उस समय आपको रीजन डाल देना है कि यहाँ पे क्या रीजन था, यहाँ पे क्या रीजन था, यहाँ पे रीजन क्या था, डाल दीजिएगा। दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े ना। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ध्यान से पढ़ा जाए इसको। लिख रहा है कि यदि प्रश्न में सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तुलना करने को कहेगा, क्या कहेगा? सिर्फ कहे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का तुलना कीजिए, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं। तो अब यहां पर क्वेश्चन बनाते समय क्या कहता है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू को सबसे बड़ा मानना है। मेरा बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ये सब हम लोग कर रहा है, नहीं
क्वेश्चन में जब कहेगा कि निगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान किसका सबसे ज्यादा, साफ साफ लिखा रहेगा, तो उस समय जिसका निगेटिव मान सबसे ज्यादा आएगा बाबू, उसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह दो। ठीक है। अब क्या कहे क्वेश्चन में कि भाई दिए गए तत्वों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का तुलना कीजिए। इसमें कहीं भी निगेटिव वर्ड यूज कर रहा है? निगेटिव वर्ड यूज नहीं कर रहा है। तो अगर निगेटिव वर्ड यूज नहीं कर रहा है, आप बोल रहा है क्या कि इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का तुलना कीजिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का तुलना इनका करना है, नहीं तो अब जिसका पॉजिटिव मान सबसे ज्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा मानना है। अरेंज करते समय ध्यान रखना है। ठीक। और जिसका निगेटिव मान सबसे ज्यादा, उसका वैल्यू सबसे कम, उसका वैल्यू सबसे कम। ठीक है। चलो अब देखते हैं, वही लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं। यदि प्रश्न में सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तुलना करने को कहेगा, तो जिस तत्व के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, उसी तत्व का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा मानेंगे। नहीं, ध्यान रखना है। ठीक है। और जिसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा निगेटिव होगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम मानेंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। जैसे दिया हुआ है, निम्नलिखित विन्यासों को इनके बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्रम में सजाइए। अच्छा देखो तो लिखा हुआ है बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्रम से सजाइए। इसमें निगेटिव चाहे पॉजिटिव लिखा है? नहीं लिखा है। तो अब इसका मतलब हुआ कि जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव होगा, उसको सबसे ज्यादा मानना है। नहीं तो थोड़ा ये क्वेश्चन दिया है, ट्राई कीजिए, अरेंज करना है। तो हम लोग को बढ़ते क्रम सजाना है। नहीं तो बढ़ते हुए क्रम यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा किसका लें? टी का सबसे छोटा लें। अच्छा आप लोग बड़ा वाला ही बता दीजिए या छोटा वाला ही बताइए। बड़ा वाला सी सबसे ज्यादा, चलिए घटते क्रम में बताइए। उसके बाद एक आदमी बताइए, कोई उठा के हाथ उठाइए, बताइए अपना अपना क्रम, ये नहीं कि हाँ सर हम भी तो उसी में लगे हुए थे। अपना अपना क्रम। रुक जाइए, एक इनको बोलिए तो आप बोलिएगा, बोलिए। सबसे ज्यादा बता रहे हैं कि सबसे कम बता रहे हैं? सबसे ज्यादा क्या लिखें? सी के बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, ऐसा। चलिए बोलिए आप। सी का सबसे ज्यादा, उसके बाद ए, उसके बाद डी, उसके बाद बी, ऐसा आप बता रहे हैं। इन दोनों से किसका अलग हो तो बताएं। हाँ सर बोलिए, बैठिए आप। सी का सबसे ज्यादा, सी के बाद बी, फिर ए, तो डी। हो गया? बोलिए। सी का सबसे ज्यादा है डी, ए, तब बी, यही ना? ठीक है। अब हाँ सर बोलिए, अभी बोल लीजिए। है वैसे नहीं बताना है, ए बी सी डी बताइए, तब फ्लोरीन क्लोरीन बाद में। क्या लिखे, सबसे ज्यादा कि सबसे कम? सबसे ज्यादा ए का, डी, है बी। ये तो होगा ही नहीं, आप कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े। ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप पढ़े ही नहीं। हम लिखे हैं साफ साफ कि यदि प्रश्न में सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तुलना करने को कहेगा, अगर प्रश्न में सिर्फ लिखा रहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तुलना कीजिए, तो उस केस में जिसका मान पॉजिटिव आएगा, उसका मान सबसे ज्यादा मानना है, और जिसका मान सबसे ज्यादा निगेटिव आएगा, उसका मान सबसे कम मानना है। कॉन्सेप्ट ये है। नहीं तो आप जिसका पॉजिटिव है उसको सबसे लास्ट में कर दिए हैं। ठीक है।
चलिए पूरा ऑर्डर बोलिए ना, तो हमको तो नहीं कम बुझाता है। सबसे ज्यादा सी, तब ए, तब बी, तब डी, यही ना। चलिए बना के देखा जाए, बैठिए। हम लोग देखें अगर यहाँ पर तो समझ में भी आ रहा है कि अच्छा ये जो है हम लोग का फ्लोरीन है, नहीं ये हम लोग का ऑक्सीजन लग रहा है, नहीं जी, और ये हम लोग का नाइट्रोजन लग रहा है, और ये हम लोग का सल्फर लग रहा है, यही लग रहा है। नहीं थोड़ा थोड़ा तो लिख लेते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें अगर, तो इन सब में पॉजिटिव किसका होगा? स्टेबल है भाई, तो इसका तो पॉजिटिव होगा, तो जिसका पॉजिटिव होगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा मानना है। अगर निगेटिव मान कहता, नहीं तब सबसे ज्यादा हम लोग लेते अगर इसमें तो किसका होता? फ्लोरीन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं कहा है, तो जब हम लोग को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तुलना करने के लिए कहे, नहीं तो हमको पॉजिटिव मान जिसका होगा उसको सबसे ज्यादा मानना है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो पॉजिटिव मान किसका ज्यादा? नाइट्रोजन का। नहीं तो चलो, यानी कि जो सी वाला है, सी वाला, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा मान लिए। अब हम देखते कि हमको देखना है सबसे कम किसका होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन का सबसे कम, यानी ए का सबसे कम होगा। ध्यान रखना है, जो ए होगा ये सबसे लास्ट में होगा। ए कहाँ होगा? सबसे लास्ट में होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि फ्लोरीन है भाई, तो इसका सबसे ज्यादा निगेटिव, तो जिसका सबसे ज्यादा निगेटिव इसका मतलब सबसे कम। इस दोनों में किसी को दिक्कत है? नहीं तो सी साहब निकल गए, ए साहब निकल गए, अब बचा कौन? बी और डी। तो बी और डी में तो कंफर्म है, ऑक्सीजन और सल्फर का निगेटिव मान हम जानते हैं कि इसका निगेटिव मान ज्यादा होता है और इसका निगेटिव मान कम होता है। नहीं तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोगों को टी के बाद कौन आएगा? बी, और बी के बाद कौन आएगा? डी आएगा। दिक्कत है? नहीं तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका पॉजिटिव वैल्यू है। नहीं, अब देखना है कि इन दोनों में बी और डी में, बी और डी में किसका निगेटिव वैल्यू ज्यादा है? तो इसका निगेटिव वैल्यू ज्यादा और इसका निगेटिव वैल्यू कम, तो जिसका निगेटिव वैल्यू कम उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान ज्यादा। पॉजिटिव फॉर्म में देखना है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम ऐसा लिखें, देखो ऑक्सीजन है तो निगेटिव वैल्यू पहले लिख लो। चलो फ्लोरीन का निगेटिव वैल्यू हम मान लेते हैं कितना? -10, सबसे ज्यादा। इसका मान लेते हैं, नहीं इसका इसका में किसका ज्यादा? सल्फर का, तो इसका -8 मान लेते हैं। इसका उससे कम होगा तो -6 मान लेते हैं, इसका तो प्लस में है, नहीं तो प्लस यानी इसका +5 मान लो। चलो अब तुमको कोई कहे कि इन नंबर को, नहीं इन नंबर को घटते हुए क्रम में, यानी आप लोग घटते हुए क्रम में सजाए हैं, तो घटते हुए क्रम में सजाओ इन नंबर्स को। तो सबसे बड़ा नंबर कौन? +5, तो देखो +5 पहले सी लिखा गया है। नहीं अब तुमको देखा जाए कि बच गया तुम्हारा -10, -6 और -8। नहीं तो इन लोगों में सबसे बड़ा कौन है? माइनस वाले में -6, तो हम लोग किसको लिखेंगे? -6 को, यानी बी वाले को लिखा गया होगा, देख लो। नहीं अब -6 का काम खत्म, अब कौन बचा है? -8 है -10, तो क्या लिखें? तो अब क्या बोलो, दिक्कत है? तो नंबर ही समझ के सजा लेंगे। कुछ कुछ बुझा रहा है? दिमाग को एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। बच्चे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैक्सिमम बच्चे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब लोग पढ़ लेता है, नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्वेश्चन में कंफ्यूज जाता है। बस मेरा है, बनाई देगा ना कब प्लस कब माइनस, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देकर बनाना है, नहीं क्या केयर करना है बस उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? किसी को दिक्कत है? चलो आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे आ जाए, थोड़ा इसको आप अरेंज करो। यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है, नहीं अरेंज करो अपने से। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके क्रम को अरेंज करो और बताओ। अब इसमें भी जिसका पॉजिटिव मान ज्यादा, नहीं उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा मानेंगे। काहे? काहे कि माइनस नहीं बोला है, घटते क्रम में बताना है। कोई भी आप एक क्रम बता दीजिए हमको, नहीं बढ़ते चाहे घटते, लेकिन क्रम सही होना चाहिए। बोलिए। नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, तब ऑक्सीजन,
तब कार्बन और तब बोरोन। आपके अनुसार ये आया? बोलिए, यही है। बाकी लोग को बनाए दीजिए। यही है, यही आ रहा है। चलिए, बोलिए सर, यही आ रहा है। बोलिए, यही हो रहा है। चलिए देख लिया जाए। तो अगर हम लोग देखें इसमें, तो ये बोरोन है, एटॉमिक नंबर 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये क्या है, 8 है। ये सब एक पीरियड के हैं कि अलग अलग पीरियड के हैं? एक ही पीरियड के हैं। तो हमको ये तो पता है कि बाएं से दाएं जाने पर जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान क्या होता है, बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान, निगेटिव मान क्या होता है, बढ़ता है। तो चलो, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का निगेटिव मान जो होगा वो क्या होगा? निगेटिव मान क्या होगा? सबसे ज्यादा। यानी कि सबसे कम किसका होगा? सबसे कम ऑक्सीजन का होगा। सबसे कम किसका होगा? ऑक्सीजन का। चलो, तो सबसे कम ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन जो होगा, ये हम लोग का सबसे लास्ट में आ गया। नहीं, क्योंकि आप बढ़ते क्रम से जाना चाहते हैं, या ऐसे कर लीजिए कि ऑक्सीजन का सबसे कम होगा कि नहीं होगा। हम लोग को जिसका निगेटिव मान सबसे ज्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान सबसे कम। तो इसमें सबसे ज्यादा निगेटिव किसका है? ऑक्सीजन का। नहीं, तो जिसका निगेटिव मान ये हो गया, तो ऑक्सीजन से आपका सबसे कम लिख दिए। अब उससे कम किसका होगा? तो नाइट्रोजन तो होगा नहीं, कार्बन और बोरोन में आएगा। तो किसका होगा? कार्बन, और तब कौन आएगा? बोरोन, और लास्ट में कौन आएगा? यानी कि नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा आएगा। नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है। अब निगेटिव मान कुछ कुछ मान लो, फटाफट कुछ कुछ मान लो कि बाएं दाएं। चलो, इसका तो पता है ना कि पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव वाला हम लोग याद किए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, आइनॉट गैस। याद किए कि नहीं? तो इसको फटाक दे प्लस मान लिए, इसको अभी छोड़ दो और निगेटिव सबका लिख दो। बाएं से दाएं जाने पर निगेटिव मान क्या होता है? जनरली बढ़ता है। तो मान लो, इसका मान लो कि -5, इसका मान लो कि -7, इसका मान लो कि -8। कुछ मान लिए? नहीं। अब अरेंज करो इसी नंबर को। नहीं, सबसे बड़ा नंबर कौन है? अगर हम इस ऑर्डर में सजाएं तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? नाइट्रोजन वाला। नहीं, मान लो इसके लिए कुछ नंबर तुम माने, कुछ भी +2 ये मान लो, तो +2 तो इन सबसे बड़ा है ना भाई। नहीं, तो क्या माने? +2 सबसे बड़ा, यानी कि नाइट्रोजन का सबसे बड़ा। अब उसके बाद कौन सा बड़ा होगा? उसके बाद हम लोग कौन होगा? -5। उसके बाद कौन होगा? -7, और सबसे छोटा -8। अब अरेंज करो, +2 तुम किसको माने हो? नाइट्रोजन को। और -5 किसको माने हो? आ जाओ, बोरोन को। उसके बाद तुम -7 किसको माने हो? कार्बन को। और उसके बाद इसको किसको माने हो? ऑक्सीजन को। बोलो। तो नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, तो ये हो गया तुम्हारा घटते हुए क्रम में। नहीं, और ये हो गया तुम्हारा बढ़ते हुए क्रम में। दिमाग यही एक ऐसा चीज है, जितना ही इसको दिक्कत देंगे ना, ये उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। नहीं, आज जितना ही इसको दिक्कत नहीं देंगे ना, जैसे ना बहुत बच्चा कहीं ने का चल रहा है, बहुत जगह कहानी में दिमाग में ही चलता है, कहीं ने का चल रहा है, कहीं ने का सजा रहे हैं, नहीं सजा रहे हैं। नहीं, सब समझना है। नहीं, तो हम लोग का ये ऑर्डर क्या है? सही है। या ऐसे भी जाएंगे तो ये ऑर्डर सही है। ये ऑर्डर गलत हो जा रहा था, नाइट्रोजन का ठीक था। नहीं, लेकिन यहाँ के बाद थोड़ा कंफ्यूजिंग होने लगा। यहाँ के बाद उनको लगा कि जिसका निगेटिव मान सबसे ज्यादा ना उसको डालो। नहीं, तो निगेटिव मान जिसका सबसे ज्यादा उसको फट उठा के बगल में डाल दिए। निगेटिव मान जिसका ज्यादा उसको सबसे लास्ट में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लिख लो, ऑर्डर अरेंज कर लो, आप फट कोई कोई नंबर मान लो। सजाने का तरीका है कि फट फट कोई नंबर मान लो। नहीं, -2, -3 कुछ मान लो। नहीं, अब मान क्या, नंबर को अरेंज कर दो, अपने आंसर आ जाएगा। यही ना हम किए हैं भाई। हम प्लस वाले को क्या किए? सबसे ज्यादा मान लिए, सबसे ज्यादा माने प्लस वाले को, और कुछ वैल्यू प्लस वाले को मान लिया। और निगेटिव वाले में पता है कि बाएं से दाएं जाने पर निगेटिव मान क्या होता है? बढ़ता है। तो निगेटिव मान बढ़ता है, यानी इसका निगेटिव मान सबसे कम, तो -5, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, तो निगेटिव मान मान लिए। नहीं, कुछ कुछ मान लिए, -5, -7, इसका -8। प्लस वाले को पहले लिख दो, लिख दिए नाइट्रोजन को पहले। अब बाकी नंबर को अरेंज करो, अपने आप सज जाएगा। सजेगा कि नहीं सजेगा? कुछ कुछ बुझा रहा है? तो ये ध्यान रखना होगा। नहीं, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या क्वेश्चन जो आप लेकर पहुंचे थे, नहीं, अब ट्राई कीजिएगा, अब बनेगा धीरे धीरे। नहीं, उसको ट्राई कीजिएगा तो अब बनेगा। ठीक है, ये सब है।
दिए गए युग्म में किसके इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का मान ज्यादा है? जैसे दिया हुआ है O- और सल्फर, पॉजिटिव हो जाएगा। बस में आ रहा है, क्योंकि हम लोग बताए हैं कि प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है उसी का मान निगेटिव होता है, और द्वितीय तृतीय सबका मान क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसमें किसका ज्यादा होगा? O- का ज्यादा और सल्फर का कम। प्लीज ध्यान रखिएगा, जो बच्चे समझ रहे हैं, नहीं वो बच्चे जो है ना जितना ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उन सबका रीजन जरूर लिखिएगा, एक लाइन चाहे 2 लाइन में। पेयर करते समय जरूर रीजन लिखिएगा। जितना ही आप कारण लिखिएगा ना हर एक क्वेश्चन का, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं, और बातें बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगी। अब ऐसा नहीं कहते समझ तो गए हैं, नहीं समझ तो गए हैं, फट भूल जाइएगा, काम घबरा जाएगा। नहीं, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन और S- लिखा हुआ है, किसका होगा? S- का ही होगा, ध्यान रखना है। S- का ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा। इसमें O- और S-, बोलिए। अब इसका आपका होमवर्क हो गया, ये भी आपका होमवर्क हो गया, ये दोनों आप बना के कल लाएंगे। चलिए, होमवर्क आपका हो गया। अब इसमें भी आपको होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है, कल हम डील करेंगे। नहीं, ये भी आपको बना के लाना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस में किसके इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा और किसका सबसे कम, ये भी आपको बना के लाना है। इसके अलावा देख लीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ते क्रम में सजाएं, ये भी आप बना के लाएंगे। ठीक है, हो गया एंड। नहीं तो 2-3 क्वेश्चन है जिसको आप अपने से पहले बना के लाएंगे। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही।